हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात बहुत बेहतरीन सीरीज एकलव्य सीरीज में फिर से हो गई है। और आज हम लोग एक बार फिर से अपनी उसी सीरीज का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। बल्कि यूं कहें कि चैप्टर तो स्टार्ट हो गया है, आज उसका होने वाला है लेक्चर नंबर 3। जी हाँ, अभी तक हम लोगों ने इस पूरे सीरीज में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा करीब ये मान के चलिए कि लगभग लेक्चर नंबर 25 होने वाला है, इसी के आसपास कुछ होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोग पिछला पूरा सीरीज देखना चाहते हैं तो सिर्फ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग अभी तक एवोल्यूशन पढ़ रहे थे, और अगर आपको एवोल्यूशन और ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो, जैसे तो आपके पेपर की सीरीज है, अगर इससे भी ज्यादा आपको डिटेल में एवोल्यूशन पढ़ना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये कर सकते हैं बच्चों कि हमारे ही चैनल पे पूरा एवोल्यूशन भी पढ़ाया गया है। बस वो करीब 12 से 13 लेक्चर में है। ठीक, तो 12 से 13 लेक्चर में है तो क्या दिक्कत है, वो 10-10 मिनट का है। ये आपकी वीडियो 4 से 5 लेक्चर में ही कंप्लीट करवाएंगे पूरा एवोल्यूशन। लेकिन आधे 40-40 मिनट की वीडियो है, आधे घंटे की वीडियो है, तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि इस सीरीज को हम आपके सिर्फ बोर्ड के लिए बनवा रहे हैं, आप बोर्ड में अच्छा नंबर पाए इसलिए। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप वहां से पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं है। पढ़ाया दोनों जगह सेम गया है। और उसी सीरीज का एक लेक्चर है जिसका नाम है रॉक्स एंड फॉसिल। तो आज हमको पढ़ाना तो है मेनली रॉक्स एंड फॉसिल, लेकिन रॉक्स एंड फॉसिल पे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में आता नहीं है, कभी भी नहीं आता है। लगभग यही देखा गया है कि रॉक्स पे और फॉसिल्स पे क्वेश्चन बने नहीं है, इसलिए वो टॉपिक जो है हमारा, इसलिए वो जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, उसका आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। उसके आगे से हम लोग होमोलॉगस एंड एनालॉगस नामक टॉपिक से ये वाला आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रॉक्स एंड फॉसिल आपको इस सीरीज में नहीं पढ़ाया गया, फिर रिपीट करते, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम सीधे आप लिंक पे चले जाइए, टच करिए, वो लेक्चर आपके सामने चल जाएगा। कहाँ का टॉपिक है, तो जो अगर आप रॉक्स एंड फॉसिल पढ़ लीजिए तो ये वाला टॉपिक शुरू करिए, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसके पीछे रॉक्स एंड फॉसिल है। तो फिलहाल हम लोग शुरू करने चल रहे हैं भैया, क्या अपना हम लोग शुरू करने चल रहे हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है एविडेंसेस। क्या नाम है भैया टॉपिक का, आप लोग हमारे साथ लिखते चलिए, एविडेंस, या इसे ही हम लोग कहते हैं एविडेंसेस या एविडेंस दोनों। एविडेंस फ्रॉम कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकली। देखिए, हमारी एनसीईआरटी हमसे कहती है कि किसी भी प्रकार से कौन कौन से जीव, क्योंकि देखिए एवोल्यूशन का कहने का मतलब यह है कि हम सब एक ही जगह से ओरिजिन हुए, जितने भी जीव हैं सब लोग जब अपने माँ के पेट में रहते हैं तो बिल्कुल एक समान रहते हैं। इसको भी अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। वही चीज एवोल्यूशन कहता है कि कोई बच्चा होगा तो पहले वो क्या होगा भाई, पहले रिप्रोडक्शन होगा, तब जाके उसका डेवलपमेंट शुरू होगा, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर जो सेल है वो बढ़ेंगी, कुछ दिन गेस्टेशन पीरियड में उसका बॉडी डेवलप होगा, लास्ट में जिसका भी बच्चा होगा उसके द्वारा वो इस पृथ्वी पे आएगा। जैसे इंसान का बच्चा इंसान के द्वारा, हाथी का हाथी, बिल्ली का बिल्ली। तो वही कह रहा है कि इसमें एविडेंस क्या है, आखिर हम लोग आपस में सेम ही तो हैं। है भाई कुत्ता मान लीजिए तो वो 4 पैर से चलता है, टेट्रापोडल लोकोमोशन, हम लोग 2 ही पैर से, बाइपोडल लोकोमोशन। तो उसी तरह से कह रहा है कि हम लोगों के बीच में शरीर में कुछ तो सिमिलरिटी होंगी भाई, उसके अंदर भी हड्डी है, हमारे अंदर भी हड्डी है, उसके अंदर जान है, हमारे अंदर जान है। तो वही चीज वाला हमें टॉपिक समझाता है। इसमें मेनली हमसे क्या कहा जाता है, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो होता है होमोलॉगस ऑर्गन। क्या होता है, होमोलॉगस ऑर्गन। और इसी के बगल हम लिख देते हैं क्या, दूसरा, जिसका नाम है भैया एनालॉगस ऑर्गन। एक ही टॉपिक में अगर दोनों समझा देंगे एक ही स्लाइड में तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक, अच्छा फिर देखिए ये दूसरा हो गया है, ये हमारा पहला, बीच में आप लोग ऐसे खींच लीजिएगा एक पाई डंडा। ठीक, फिर देखिए होमोलॉगस क्या होता है पहले समझते हैं, जिसमें
स्ट्रक्चर सेम हो, मतलब किसी भी चीज का जो स्ट्रक्चर हो वो सेम हो, लेकिन उनका जो फंक्शन हो वो अलग हो। क्या चीज है सर ये? स्ट्रक्चर सेम एंड फंक्शन डिफरेंट, इसी को कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन इसके एग्जाम्पल में छुपा है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में एनसीईआरटी हमें देती है कि कहती है, पहली बात तो ये जो एवोल्यूशन है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है। कैसा एवोल्यूशन है? ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। क्यों डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है? क्योंकि कोई भी दो जीव हैं जिनका आपस में स्ट्रक्चर सेम है, पर उसी स्ट्रक्चर का काम अलग अलग देखने को मिलता है। इस प्रकार के एवोल्यूशन को हम लोग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। जैसे जैसे हमारे एनसीईआरटी हमसे कहता है कि सबसे पहले जैसे आपका कह रहा है मैमल, इसका एग्जांपल 5 चीज का एक ही है। आपका मैमल मतलब हम लोग जितने आदमी हैं। दूसरा, मैमल के बाद व्हेल मछली। तीसरा ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मैमल। मैमल में क्या? जो अपने बच्चे को दूध पिलाए। ह्यूमन ही अकेला थोड़ी है मैमल में। मैमल में बहुत सारे जीव हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, खास इसमें ह्यूमन भी आता है। अगला आपका चमगादड़ मतलब बैट, और लास्ट में आपका आ जाता है चीता। क्या आता है? चीता। अच्छा सर, इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है। इन सब के अंदर क्या होता है भैया कि जो हम लोगों का 4 लिम्ब मतलब हाथ होता है। क्या होता है? 4 लिम्ब। देखिए, हाथ को जो हमारे सामने ऊपर होता है इसे 4 लिम्ब कहते हैं। जो पैर होता है इसे बैक लिम्ब या हिंड लिम्ब कहते हैं। हिंड मतलब छुपा हुआ। पहले हाथ ही तो बॉडी में दिखेगा अगर ऊपर से देखेंगे, तो उसी तरह से चीते का आगे वाला हाथ मतलब पैर, उनका काम क्या है? इन सब के अंदर एनसीईआरटी कहती है कि जो हमारा हड्डी है, जो हमारे बॉडी का जिससे ये बना है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या चीज है? उसका जो स्ट्रक्चर है वो 100% कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन सबका फंक्शन जो है वो अलग अलग है। जैसे जैसे चीता के पास आगे का हाथ है वो दौड़ने के लिए यूज करता है, क्योंकि पृथ्वी पे सबसे तेज दौड़ने वाला जीव चीता है हमारा, कहा ही जाता है। ठीक। मैमल में बहुत सारे जीव हैं, जैसे जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो मैमल है। जैसे आपका एग्जांपल हम लोग ह्यूमन मान लीजिए। ठीक। अच्छा, ह्यूमन में क्या चीज होता है? ह्यूमन में हम लोगों का हाथ बहुत सारा काम करने के लिए, जैसे अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो हाथ हमारा हिल डुल रहा है, समझाने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, गाने के लिए, मैं कोई पकड़ के मार्कर से लिखने के लिए, इतना सारा काम है। और व्हेल मछली, उसके आगे जो हाथ है वो तैरने के लिए, क्योंकि पानी में है। तो सबका स्ट्रक्चर अगर एनसीईआरटी का देखेंगे तो सेम है, फंक्शन सबका अलग है। ह्यूमन और बैट, चमगादड़ में आगे हाथ है लेकिन उड़ता है, उससे तो हाथ हड्डी एक ही तरह का है, लेकिन काम इतना अलग अलग है। बिल्कुल उसी तरह से कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे जैसे आपका देता है माउथ ऑफ कॉकरोच, हनी बी, मॉस्क्यूटो। हनी बी मतलब आपका क्या है? मधुमक्खी। मॉस्क्यूटो मतलब मच्छर, और कॉकरोच तो कॉकरोच ही है। इनका माउथ, इन सब का माउथ का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, लेकिन फंक्शन अलग है। कॉकरोच शिकार करके खाता है, मांसाहारी, लेकिन हमारा जो वो है, क्या नाम है उसका? मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो क्या करेगा? संगीवोरस है, मतलब हमारा खून चूसता है, तो उसका काम दूसरा है। और हनी बी फूलों का रस चूसती है। तो सबका स्ट्रक्चर लगभग सेम है, लेकिन काम सबका अलग अलग है। कोई फूल का रस चूस रहा है, कोई हम लोग का मतलब खून का रस पी रहा है, मच्छर। तो वही सब कंडीशन है। इसको आप लोग एनसीईआरटी में तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। याद 2 ही चीज रखिएगा, एक स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट, ये है होमोलॉगस। अच्छा, एनालॉगस की बात करें, इसी का अपोजिट कर दीजिए। इसी का अपोजिट मतलब उसमें क्या होगा? उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, और जो फंक्शन है सर वो सेम हो जाएगा। मतलब अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, फंक्शन सेम हो जाए, इसे ये हमारा होता है एनालॉगस। जैसे एनसीईआरटी वाली किताब भी इसका भी एग्जांपल देती है। पहला चीज तो कहती है भैया कि ये एक प्रकार का कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है। अगर होमोलॉगस डाइवर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक टाइप है। अच्छा, दूसरा चीज एनसीईआरटी वाली किताब हमको देती है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या देती है? सबसे पहले देती है विंग्स
ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, मतलब जो तितली होती है, तितली उड़ती है ना, तो उसका पंख है, पंख ही, पर उसका बहुत मुलायम पंख होता है। वही चिड़िया का पंख होता पंख ही है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो काम यहाँ सेम है, फंक्शन दोनों का सेम है, लेकिन पंख की बनावट, स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसे हम लोग कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। तीसरा होता है भाई, जैसे आपका इसमें एग्जांपल और क्या चीज आ जाएगा, और इसमें जैसे छोटे छोटे एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे आई ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो होता है उसके पास शायद 8 पैर होते हैं, यही तो कहा जाता है। एंड आई ऑफ ह्यूमन, अब जिसके पास 8 पैर होगा उसकी आंखों कितनी विचित्र होगी। तो इनका मतलब देखने का काम दोनों आई ही है, काम सेम है, दोनों देखती ही हैं, लेकिन ऑक्टोपस की आंख हम लोगों से आंख से बहुत विचित्र होती है, ये चीज। और इसका क्या एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें, जैसे स्ट्रिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियो। अब देखिए, एक स्कॉर्पियो का मतलब होता है बिच्छू, यही उसकी बात हो रही है, यहाँ उसी की बात हो रही है, ठीक। तो देखिए हनी बी मतलब क्या, हनी बी मतलब होता है हम लोगों का मधुमक्खी। तो मधुमक्खी क्या काम करती है, उसका जो स्ट्रिंग है, मतलब डंक, तो एक तो स्ट्रिंग होता है कि वो उसे खाती पीती है, एक स्ट्रिंग होता है कि वो उससे क्या करती है, डंक मारती है। तो डंक जो होता है, स्ट्रिंग जो होता है, वो हनी बी का और स्कॉर्पियो दोनों काम काटने का ही करेंगे, मतलब फंक्शन सेम है, बनावट अलग अलग है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो वही चीज ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट कितना है, तो बोर्ड में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से कुछ नहीं है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। आप लिखिए, हम लिस्ट करते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब आज भी हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो गलती से है, मतलब पहले उसका यूज होता था, अब कोई यूज नहीं है, पर फिर भी हमारे शरीर में है। क्या आप अपने मन में कुछ इमेजिन कर पा रहे हैं भाई? आप अपने शरीर को रोज देखते हैं, रोज चेक करते हैं, तो आपके शरीर में ऐसे बहुत से ऑर्गन हैं जिसका कोई यूज नहीं है, पर फिर भी है। किस लिए, आइए देखते हैं। तो उसी को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल मतलब ये होता है जिसका उपयोग होना बंद हो जाए, जिसका उपयोग होना बंद हो जाए, मतलब ऑर्गन्स हैविंग नो यूज, समझ रहे हैं, बंद हो जाए, आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे हम लोगों के बॉडी में हमारा एक पाया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। बहुत सारे लोग के बॉडी में, जैसे हम लोग के बॉडी में अपेंडिक्स है, हमारे पेट में जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे वो खत्म होती है और बड़ी आंत से जुड़ती है, उसी जगह पे एक अंग पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक मिर्चे के शेप के समान होती है। बहुत सारे लोगों के बॉडी में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि अपेंडिक्स क्या था, पहले जब हम लोग घास फूस खाते थे तो वो घास फूस को हजम करता था। अब हम लोगों ने क्या किया, घास खाना बंद कर दिया, हरी चीजें खाना बंद कर दिया। अब सब्जी नहीं, सिर्फ घास, जैसे आजकल जानवर घास खाते हैं उस तरह से पहले हम लोग भी ऐसे ही थे। एवोल्यूशन यही कहता है। तो जानवरों के बॉडी में आज भी अपेंडिक्स काम करता है, हमारे बॉडी में बंद हो गया। दूसरा, सेगमेंटेड मसल्स इन एब्डोमेन। देखिए एब्डोमेन, इसी को हम लोग कहते हैं सिक्स पैक। जो लड़के उड़ के जिम जाके बनाते हैं सिक्स पैक वो क्या है, उसका काम क्या है, उसका कोई काम नहीं है। क्यों? ये किताब हमारी यही कहती है, जब हम लोग 4 पैरों से चलते थे, जैसे आप लोगों ने शेर चीता को चलते हुए देखा है, तो उसका बॉडी, उसका जो पेट है वो जमीन की तरफ लटका हुआ है। अब उसके पेट में बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं और वो चीज लटका हुआ है, तो सारी मशीनों को कंट्रोल करने के लिए उसके पेट की थैली बहुत मजबूत होती थी।
इसीलिए उन सबके बॉडी में पैक्स होते थे, सेगमेंटेड मसल्स होते थे। ये आजकल क्या हुआ, इंसान दो पैर से चलने लगा, अब तो पेट निकल के पता नहीं कहां चला जा रहा है। फिलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका काम था टेट्रापोडल लोकोमोशन में, आज के समय इसका काम विलुप्त हो गया। अब जो लोग इसको फिर से बना लेते हैं, भाई है तो हम लोग के बॉडी में ही, तो जो बहुत मेहनत करते हैं उनके बॉडी में बन जाता है। जैसे शेर चीता को दौड़ के शिकार करना है, वो हमेशा फिट रहते हैं, वही कंडीशन है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा कंडीशन इसका कहता है कि जैसे भैया एक प्रकार से हम लोगों के बॉडी में क्या है, हमारा जो ऑरिकुलर मसल है, ऑरिकुलर मसल इन ईयर, जिसे हम लोग पिन्ना भी कहते हैं, PINNA, पिन्ना। पिन्ना मतलब ये जो कान है, ये कान का ये वाला जो हिस्सा है, इसका क्या काम है, इसका कोई काम है कुछ नहीं, सुनाई तो अंदरवा से देता है ना, लेकिन फिर भी लटका हुआ है, तो ये भी फर्जी लटक गया है, इसका भी कोई काम नहीं, किताब हमारी कहती है। चौथा चीज, जैसे पहले हम लोगों के पूंछ होती थी, जिसे हम लोग क्या कहते थे, जिसे हम लोग कहते थे कॉकॉक्सी, क्या कहते थे, कॉकॉक्सी। शायद आप लोग स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, हो सकता हो कोई मिस्टेक हो, या इसी को हम लोग कहते थे टेल बोन। देखिए आज भी जब आप लोग, जहां आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है आपके कमर के पास, अगर वहां टच करके छूने की कोशिश करेंगे तो आपको एक नुकीली हड्डी नुमा कुछ महसूस होगा, ठीक भैया। वो क्या है, वहीं से पहले पूंछ उगती थी, जैसे आजकल जानवरों में होती है, वहीं से पहले हम लोगों के पास भी होती थी। जब हम लोग चार पैर से चलते थे, अच्छा पूंछ हमेशा चार पैर वालों में ही होती है, दो पैर में नहीं मिलती है। काहे, क्योंकि पूंछ बैलेंस करती थी बॉडी की। अब हम लोग दो पैर में आ गया, बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है, तो वही सब चीज चल रहा है। तो ये सब कुछ ऐसे ऑर्गन थे जिनका अब कोई काम नहीं रह गया। फिलहाल यही एक टॉपिक था, वैसे जान लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों से कहता है एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। देखिए एक साइंटिस्ट थे, जिन साइंटिस्ट का नाम भैया हमारी किताब में दिया गया है, उन साइंटिस्ट जी का नाम था मिस्टर हैकल, HACKEL। इनके हिसाब से इन्होंने कहा, इन्होंने एक फोटो कॉपी किया या कुछ किया, और उस फोटो कॉपी ने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बच्चे हैं, जब वो पेट में डेवलप होते हैं, ठीक, गर्भावस्था में जब वो बन रहे होते हैं, तो उनका एम्ब्रायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो हमेशा इन्होंने कहा सेम होता है। अच्छा, इन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, इसको 100% प्रूफ करके दिखा दिया। इन्होंने कहा जब बच्चा पेट में बनना शुरू होता है, चाहे जो जीव हो, ह्यूमन हो, मेढक हो, मछली हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब सेम रहते हैं। बिल्कुल सही कहा, फोटो हमने आपकी स्क्रीन पे लगवाया है, उसका जब आप पहला स्टेप देखेंगे एनसीईआरटी में दिया गया है, वो सेम था। लेकिन इन्होंने कहा बिल्कुल सेम होता है जब तक बच्चा पेट में रहता है। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा जब तक रहता है, तब तक में तो इनकी गड़बड़ी हो गई। जैसे इन्होंने कहा जब तक रहता है, वैसे इनकी थ्योरी हो गई डिस्कार्ड। अच्छा, इसको डिस्कार्ड कौन किए थे, इसको डिस्कार्ड किए थे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन बीयर। क्या नाम था, वॉन BAER। इन्होंने कहा नहीं, जब तक नहीं, जब तक आप ना कहिए, सिर्फ तब तक जब तक वो जो एम्ब्रायो है, जब तक कि वो जो एम्ब्रायो पेट में है वो ना शो करे अपना क्या एडल्ट स्टेज। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों को एक लाइन में बताएं कि जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा था, आज वो पेट में आया अपने मदर के, तो अभी जब तक कि वो 3 महीने का नहीं हो जाता, जैसे ह्यूमन के केस में एक बच्चे की पूरी बॉडी 3 महीने में बन जाती है, टोटल 9 महीने का टाइम होता है, तो 3 महीने तक बनता है। वैसे जो भी जीव हैं जितने भी दिन में बनते होंगे, जब तक वो अपने स्ट्रक्चर को नहीं बना लेते तब तक सब लोग बनना बिल्कुल सेम तरीके से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि एक मेल का गैमेट रहेगा, एक फीमेल का, इसी से तो जाइगोट बनेगा। तो वो जो जाइगोटिक स्टेज है वो बिल्कुल सेम रहता है, और इन्होंने सही कहा था।
लेकिन इन्होंने कहा कि जब वो पैदा होगा तब बदल जाएगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी दूसरे का बच्चा किसी दूसरे पेट में चला जाएगा? डेवलपमेंट सही है, शुरू से होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पूरी जब तक अपने माँ के पेट में रहे तब तक सेम रहे, क्योंकि उसी में तो डिफरेंशिएशन होता है। यही कंडीशन पे इनका थ्योरी गलत हो गया था। अच्छा, उसके लिए इन्होंने एक टर्म यूज किया था जो हमने सेम लिखा है, ये पता नहीं कहाँ के थे, इंग्लैंड के शायद रहे होंगे, जिन्होंने एक टर्म यूज किया। इन्होंने यूज किया था ऑन्कोजेनी। इस पे सीधे क्वेश्चन आता है ये टर्म कौन दिया था? ऑन्कोजेनी रिकैपुलेट फाइलोजेनी। तो याद कर लीजिएगा, ऑन्कोजेनी रिकैपुलेट फाइलोजेनी। ऑन्कोजेनी का मतलब होता है वही एम्ब्रायो जब बनना शुरू हुआ तो जितने भी हैं वो सब सेम रहेंगे, फाइलोजेनी। लेकिन ये गड़बड़ा गए, इसको डिस्कार्ड किया, वॉन बियर। इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यही इतना छोटा सा टॉपिक था, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक, फिर देखिए क्या है। फिर भैया बात शुरू होती है बहुत बेहतरीन टॉपिक की, जिसका नाम है एडाप्टेटिव रेडिएशन। एडाप्टेटिव रेडिएशन। अच्छा, ये क्या बवाल था? कुछ नहीं था। 1831 में इंग्लैंड में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर चार्ल्स डार्विन। उनके द्वारा उनको इंग्लैंड के गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 3 साल का टाइम देते हैं, आप अलग अलग आइलैंड पे जाइए और वहां चेक करिए कि लाइफ कैसी चल रही है, चेक करिए। या उनको आप एक प्रकार से क्या करिए, एक प्रकार से उनको आपको मतलब उनका निरीक्षण करना है, ठीक, चेक करना है। या एक प्रकार से आपको ये करना है भैया कि उन सभी को आपको ये देखना है कि आप उन्हें ऑब्जर्व करिए, चाहे चेक कर लीजिए चाहे ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक, कि उनकी लाइफ कैसी चल रही है। अच्छा, इसके लिए इनको इंग्लैंड के गवर्नमेंट ने एक नाव दिया जिसका नाम था HMS बीगल। कई बार क्वेश्चन आया है इनके गाड़ी का काम क्या था, क्योंकि आइलैंड समुद्र के बीच में होते हैं, टापू तो उस समय 1831 में एरोप्लेन नहीं था, नाव से ही यातायात के साधन थे। तो चार्ल्स डार्विन ने कहा बहुत अच्छा, घूमने का मौका मिल गया, पैसा कौड़ी सब सरकार दे ही रही है, खाना पीना सब दे रही है, आओ चलो घूम के आए। अच्छा, ये निकल गए। जब ये निकल गए तो ये पहुंचे एक आइलैंड पे जिसका क्या नाम था, जिस आइलैंड का नाम था भैया गैलापागो आइलैंड। गैलापागो आइलैंड। अच्छा, वहां पे इन्होंने क्या देखा? कुछ नहीं देखा, इनको बहुत सारी चीजें मिली। वहां पे 1-2 आइलैंड नहीं था टोटल, वहां पे भैया छोटे छोटे 22 आइलैंड थे। 22 स्मॉल आइलैंड, इनको छोटे छोटे 22 आइलैंड देखने को मिले। और उन सभी 22 के 22 आइलैंड पे 22 के 22 आइलैंड पे इनको क्या देखने को मिला? अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड, मतलब बहुत सारे तरीके की चिड़िया, बहुत सी इनको चिड़िया देखने को मिली जो सिर्फ वहीं पाई जाती थी। यही सब करने के लिए इनको सरकार ने भेजा था। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, दूसरा इनको देखने को मिला कुछ अलग अलग, उन जितनी भी चिड़िया थी उनकी जो चोंच थी वो सब की अलग थी। तो इन्होंने डिफरेंट फिंचेस देखे, फिंच मतलब चोंच होता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में इन्होंने कितने टाइप के चोंच देखे थे, तो करीब 13 टाइप की अलग अलग चोंच, मतलब जितनी चिड़िया थी उनकी सब में, उन सब में करीब 13 प्रकार की चिड़िया थी। भाई जितने प्रकार उतनी प्रकार की चोंच, बस वही छोटी सी बात है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में इन्होंने एक चीज वहां और भी देखा था। इन्होंने 2-3 चीज देखा जिसमें इनको कुछ प्लेसेंटल मैमल देखने को मिले। प्लेसेंटा तो एक पाइप होती है जो बच्चे को माँ से 9 महीने जब वो पेट में रहता है तो उसका खाना पीना खिलाती है। लेकिन प्लेसेंटल मैमल कहने का मतलब है सब जीवों में प्लेसेंटा से काम नहीं चलता, कुछ ही जीवों में प्लेसेंटा होती है, ठीक। तो कुछ ऐसे जीव थे जो इनको स्पेशल देखने को मिले थे। बाद में इनको कुछ और भी देखने को मिले, जैसे इनको एक जीव देखने को मिला जिसका नाम था ऑस्ट्रेलियन मार्supial। ये ऑस्ट्रेलियन मार्supial मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया का वो नेटिव जीव था। मार्supial का मतलब होता है जिन जीवों के शरीर में अपने बच्चों को
रखने के लिए थैली दी जाती है, जैसे कंगारू। ठीक भैया, कंगारू जो होता है वो अपने बच्चे को अपने बॉडी के एक थैली में रखता है, जिसे कहते हैं मार्supial। ये भी इनको उस आइलैंड पे मिले थे। और क्या चीज मिली, और इनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिली, और एक देता है कि छोटी छोटी कुछ स्मॉल बर्ड इनको दिखी थी। अच्छा, इतना सब इन्होंने देखा, फिर इन्होंने किया क्या, इन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या एक्सपीरियंस किया, आप लोग इसको नोट करिए, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। मतलब क्या कंडीशन था, कंडीशन ये था कि इन्होंने जब इतना कुछ घूमा उस जगह पे, तो क्या क्या इन्होंने एक्सपीरियंस किया, उसको इन्होंने एक किताब में लिखा। अच्छा, उस किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कौन लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखे थे भैया डार्विन चाचा, पहला चीज। दूसरा चीज, ये घूमे और सिर्फ घूमते ही रहे, उस 3 साल का इनको सरकार ने टाइम दिया था। ये बड़े कलाकार थे क्योंकि सब फ्री में मिल रहा था, तो उस पूरे मतलब जहां घूमने गए थे आइलैंडों पे, वहां ये 5 साल लगा दिए, मतलब 2 साल ज्यादा लगा दिए। दूसरा चीज, कुछ कर के आए नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हम घूम तो लिए हैं लेकिन हम करेंगे क्या। तो इनके 2 घुमक्कड़ दोस्त और थे, उनकी एक किताब लेके गए थे भाई। जैसे मान लीजिए हमें किसी जगह घूमने जाना है, तो पहले जो वहां गया होगा उससे सलाह लेंगे ना, वैसे इनके कुछ साथी थे, तो इन्होंने उनकी किताब ली थी। तो जो चीज उन्होंने लिखा था और जो 2-3 चीज इन्होंने नहीं देखी थी, उन सबको एक किताब में लिख दिया, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्यों, क्योंकि इनको सरकार को डाटा देना था, सरकार इनके ऊपर बहुत पैसा खर्चा की थी, ये मौज मस्ती करके घूम के चले आए। तो इन्होंने 2 साइंटिस्ट इनके दोस्त थे, जिसमें पहले थे भैया थॉमस मैथस, और दूसरे इनके साइंटिस्ट एक दोस्त और थे जिनका नाम था एल्फ्रेड वायलेस। अच्छा, इन दोनों ने क्या किया असल में, इन दोनों का जो डाटा था उसको, और प्लस ये अपना डाटा, प्लस इन्होंने जो सेल्फ ऑब्जर्व किया, इस सब डाटा को इन्होंने मिला के, इन सब डाटा को इन्होंने मिला के कुछ पॉइंट दिए जो इस पूरे थ्योरी की जान है, इनके थ्योरी की। अच्छा, क्या क्या चीज इन्होंने दिया, इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था भैया, इन्होंने कहा कि किसी भी जगह कोई भी जीव रहने के लिए वहां पे हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है। भाई जाहिर सी बात है, जितना रिप्रोडक्शन उतना पॉपुलेशन। दूसरा, इन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट ऑर्गेनिज्म बराबर रिसोर्स। इन्होंने कहा कोई भी जीव तभी तक चल सकता है जब तक कि उसके पास रिसोर्स अनलिमिटेड है। जिस दिन उसे पता लगा कि ये अनलिमिटेड से हट के लिमिटेड हो गया, उसी दिन इस साइड वाले जीव का डेथ होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप अरबपति हैं, आपके पास बहुत पैसा है, ठीक, सब पैसा आप खर्चा कर दिए, अब आप रोडपति बन गए, तो अब आपका बुरा समय शुरू हो गया। उसी तरह से इन्होंने कहा कि जितने भी पृथ्वी पे जीव हैं, वो जिन चीजों को यूज करते हैं उसके रिसोर्स का उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी बाद में चल के। और लास्ट में इन्होंने क्या कहा था भैया, लास्ट में इन्होंने कहा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा वो उतना ज्यादा सफल हो जाएगा। सफलता की कुंजी है मेहनत, मेहनत ही तो सफलता की कुंजी है। अच्छा, यहाँ एग्जिस्टेंस से इसका मतलब होता है पृथ्वी पे टिकना, मतलब पृथ्वी पे टिक जाना। मतलब कह रहा है कि अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपको 4 लोग जानेंगे, आपकी लाइफ लंबी होगी, सुखी होगी, आपके पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा रिसोर्स होगा, आप ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। उसी तरह से जो जीव जितनी मेहनत करेगा उतना ही ज्यादा दिन तक इस पृथ्वी पे टिकेगा। अगर कोई मेहनत ना करे, कोई आदमी है वो दिन भर बेड पे पड़ा रहे, खाना पीना उसके पास आती रहे, जाहिर सी बात है 10 साल में उसका इतना ज्यादा वेट बढ़ जाएगा कि वैसे निपट जाएगा, इतनी बीमारी हो जाएगी। तो पृथ्वी पे रहना है तो हर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, यही इनका मेन पॉइंट था। अच्छा, इनके थ्योरी को हम लोग जानते किस नाम से हैं, तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी जिसके अंदर ये पॉइंट था उसका नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ
नेचुरल सिलेक्शन, या इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम लोग भैया क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इस लेक्चर को हम लोग भैया यहीं पे करते हैं द एंड, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें हमने क्या देखा, एडॉप्टेटिव रेडिएशन, मतलब कि जहां पे ये गए थे वहां पे जो जीव थे वो अपने आप को सबके बीच में एडॉप्ट कर ले रहे थे, ठीक, अलग अलग चीजों से। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, भले कितनी दिक्कत हो पर रहना तो वही है जहां आपका घर है, कोई आपको और दिक्कत है, कोई गाली देता है, या आपके पास पैसा नहीं है, या आपका सोसाइटी गड़बड़ है, तो अब क्या करेंगे, आप घर छोड़ के भाग जाएंगे, रहना वही है ना। तो अनेक प्रकार की समस्याओं से कुछ जीवों ने अपने आप को उस आइलैंड में एडॉप्ट कर लिया था, वही रहते थे, वही आराम से जीते थे, वही इसका कंडीशन था। तो ये छोटा सा इनका पूरा टॉपिक था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। तो ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए सीरीज में बने रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।